नमस्कार। प्रत्यय चल रहा है। बताइए प्रत्यय में कहाँ तक है हम? हम्म। ल और वल प्रत्यय। ल और वल तो हो चुका है, तो अगला लिखिएगा। अक और क प्रत्यय। अक और क प्रत्यय। अक और क प्रत्यय। लिखिए। जिन शब्दों के अंत में अक की ध्वनि आती है, जिन शब्दों के अंत में अक की ध्वनि आती है, जिन शब्दों के अंत में अक की ध्वनि आती है, कॉमा, उनके साथ या तो अक प्रत्यय होता है या क प्रत्यय। या तो अक प्रत्यय होता है या क प्रत्यय। जैसे या तो अक प्रत्यय होता है या क प्रत्यय। जैसे अक प्रत्यय, क प्रत्यय। एक तरफ अक प्रत्यय, एक तरफ क प्रत्यय। इस तरफ लिखिए, इस तरफ लिखिए। दिए गए शब्द से प्रत्यय को हटाकर, दिए गए शब्द से प्रत्यय को हटाकर अन प्रत्यय जोड़ने से, दिए गए शब्द से प्रत्यय को हटाकर अन प्रत्यय जोड़ने से, अन प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला शब्द शुद्ध बने, बनने वाला शब्द शुद्ध बने, कमा, तो हटाया गया प्रत्यय अक प्रत्यय होता है। तो हटा गया प्रत्यय प्राय अक प्रत्यय होता है। हटाया गया प्रत्यय प्राय अक प्रत्यय होता है। जैसे, जैसे। और इस तरफ लिखिए। दिए गए शब्द से प्रत्यय को हटाकर, दिए गए शब्द से प्रत्यय को हटाकर अन जोड़ने से, अन जोड़ने से बनने वाला शब्द अशुद्ध बने, बनने वाला शब्द अशुद्ध बने, कमा, तो उसमें प्राय क प्रत्यय होता है। 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 जैसे, अब आपको ये करना है कि जिन शब्दों के अंत में अक की ध्वनि आती है तो उसमें क प्रत्यय होता है या फिर अक प्रत्यय होता है। आपको प्रत्यय हटाकर अन जोड़ना है। यदि शब्द बन जाता है
तो कर देना अक, और नहीं बनता है तो कर देना अक। ऐसा ही 2021 में पूछा गया प्रश्न, यहां से यहीं से पूछा गया है। जो पहला प्रत्यय का पहला प्रश्न भी यहीं से था। जैसे एक शब्द हमारे पास में पाठक, देखिए शब्द हमारे पास में पाठक, तो इसमें पट धातु है। अब प्रत्यय क करोगे अक करोगे, मूल इसका पट है, तो अन जोड़िए, बनता पठन, बनता है ना, तो अक प्रत्यय कर दीजिए यहां पर आप। एक है लेखक, लेख का संबंध है लिखने से, तो यहां पर लिख धातु है, आप अन जोड़िए, लेखन बनेगा, तो बिल्कुल यहां पर अक प्रत्यय आएगा। देखिए चालक, यहां पर है चालक शब्द, हम जानते हैं चल धातु, चल धातु के साथ में अन प्रत्यय, नहीं अक प्रत्यय, अन जोड़िए, चलन बनता है, तो यहां पर हो जाएगा अक प्रत्यय। यहां देखिए एक शब्द लिखा मैंने यहां पर दीपक, दीपक, प्रत्यय हटाकर अन जोड़ो, दीपन शब्द बनता है, कभी कभी सुना आपने शब्द ऐसा, तो फिर यहां पर प्रत्यय कर देना दीपदन का। बालक, प्रत्यय हटाकर अन जोड़िए, बालन, सुना कभी आपने, बालदन का, ये आया था परीक्षा में, बालक वाला, और ये इसका उत्तर था, किसमें अक प्रत्यय नहीं है, बालक में नहीं था, बालक। बैठक, बैठक, तो क्या आएगा, बैठन बनता कभी, सुना कभी बैठन, अन जोड़ो प्रत्यय, बैठन नहीं है तो बैठ के साथ में क प्रत्यय आ जाएगा, बैठन क। एक शब्द है फाटक, तो इसमें फाड़ सब होता है, फाड़ के साथ जोड़िए अन, फाड़न नहीं बनता है, तो यहां पर क प्रत्यय हो जाएगा। और देखिए नामक, नामक, नाम के साथ में अन जोड़ो, नामन, सुना आपने, नहीं, तो यहां पर आ जाएगा नाम के साथ में क प्रत्यय। पुस्तक, पुस्त के साथ में अन जोड़िए, पुस्तन, सुना आपने, नहीं, तो यहां पर क प्रत्यय। तो बहुत सारे शब्द ऐसे जो आपको लगेगा कि इसमें अक है, अक नहीं, इसमें इन सब में क प्रत्यय है, अक किसमें है, इनमें है, अक किसमें, जैसे हम लिखते हैं चिंतक, चिंत धातु है, अन जोड़िए, चिंतन बनता है, यहां पर आप अक कर देना है। भ्रामक में देखिए आप, ब्रह्म के साथ में है, कौन सा, हाँ तो बन रहे थे, यहां पर आ जाएगा भ्रामक, ब्रह्म शब्द है, अन जोड़ो, अन जोड़िए, बनता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अक प्रत्यय। कुछ समझ में आ रहा आपके ये, कि पूरा आ गया, लिखो फिर आप।
लिख लिया आपने? हो गया? देखिए पंचक, तो पंच के साथ में क प्रत्यय। अष्टक, अष्ट के साथ में क प्रत्यय। दशक, ये संख्या वाले है। दशक तो आएगा 10 के साथ क प्रत्यय। शतक, शतक इसमें आएगा सत के साथ क प्रत्यय। ये आ रहा है। एक इसमें ध्यान रखना होगा यहीं पर, मैं आपको स्टार लगा देता हूं। एक तो है सावक, तो सावक में साव के साथ क प्रत्यय होता है। चलो इसको मैं आगे लिखाता हूं। स्वस्तिक, तो इसमें स्वस्ति के साथ में क प्रत्यय है। पर यहीं पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्वस्ति है, स्वस्ति के साथ में एक प्रत्यय लगाते हैं तो प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन का नियम लग जाएगा। ये तो अ चला गया आ में, और ये अंत में ई है, ई हटेगी और ई आ जाएगी, तो बन जाएगा स्वास्तिक। दोनों का ध्यान रखना। क्या स्वस्तिक के साथ में क है तो स्वस्तिक बनेगा, और स्वस्तिक के साथ में इक आए तो स्वास्तिक बनेगा। इसको उल्टा लिखो आप, रुको। ताकि एक चीज में रहेगा तो आपके ध्यान में रहेगा। ये यही है ना भाई, इसमें अक नहीं है, एक प्रत्यय है। और भी देखिए आप इस तरफ देखिएगा, कुछ ऐसे उदाहरण है यहीं पर ही। यण संधि के उदाहरणों में, या यण संधि के शब्दों में अक प्रत्यय। भाई यण संधि के शब्द जानते हो आप, जिसमें अक प्रत्यय होता है। तो यण संधि भी ध्यान रखनी है और अक प्रत्यय भी ध्यान रखना है। जैसे विधायक शब्द है, विधायक का देखिए वी उपसर्ग है और धा धातु है और अक प्रत्यय है। इसका संधि विच्छेद करोगे तो शब्द प्रत्यय विच्छेद और संधि विच्छेद। जिसमें अक प्रत्यय हो, ये वाला नहीं है, उधर वाला वो नहीं है। जैसे विधायक, तो हम जानते हैं यहां पर प्रथम आएगा वी उपसर्ग है, धा धातु, दोनों को मैं पास लिख रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल पास में, वी धन धा बोलते हैं इसको, ठीक। और अक किसमें आ जाएगा, प्रत्यय। और संधि विच्छेद करना हो तो विधेय धन अक, आ तो प्रत्यय रहा है, प्रत्यय ये विच्छेद भी सही है और ये भी सही है। ये प्रत्यय के अनुसार और ये संधि के अनुसार है, दोनों ही सही है। विनायक, देखिए वी उपसर्ग है, नी धातु, अक प्रत्यय, और संधि में विनेदन अक, धावक, पावक, गायक। गायक में संधि और दोनों एक ही होता है, गायक में संधि और विच्छेद दोनों एक ही मिलते हैं। धावक में क्या आएगा, देखिए धाव के साथ में अक प्रत्यय है
और धोधन अक संधि है। पावक में पूधन अक प्रत्यय है और पौधन अक संधि है। यहीं पर देख लेना। गायक गईधन अक, इसमें क्या होगा? संधि प्रत्यय समान, संधि प्रत्यय समान। और यहां पर नोट देखिए, इसरप शावक, देखिए सावधन अक, माफी चाहता हूं ये गड़बड़ हो रहा है यहां पर को। सावधन क, ये तो है प्रत्यय विच्छेद, ये तो है प्रत्यय विच्छेद। और सावक सौधन अक, यह है संधि विच्छेद। उस एक शब्द के साथ आपको दिक्कत हो रही है, दो के साथ में। एक तो गायक के साथ में दोनों समान होते हैं, और प्रत्यय में दोनों, मतलब वहां क प्रत्यय आएगा, अक नहीं आएगा। भाई यहां तो क्या कर रहे हैं, दोनों समान प्रत्यय बता रहे हैं, विच्छेद भिन्न कर रहे हैं, प्रत्यय समान बता रहे हैं। ये यहां पर प्रत्यय क्या कर रहा है? भिन्न बता रहा है। कौन सा? सावक। संधि से लोगे तो भिन्न प्रत्यय आएगा, और प्रत्यय लोगे तो भिन्न प्रत्यय आएगा। अब आपका क और अक प्रत्यय पूरा होता है। ऊपर मैंने कोई ऋण लिख दिया क्या? आया दिया ना ये तो। ओहो हो, आया दी करो भाई। कौन सा? दायक में दा धातु यहां पर आ जाएगा। दायक में कोई दिक्कत नहीं है। दायक में दा धातु के साथ में अक प्रत्यय, और संधि हो जाएगा दई के साथ में अक प्रत्यय। इस दायक को आप यहां लिख देना, गायक के ऊपर लिखना, फिर यहां लिखना, इसे लिखो। मुझे नहीं पता मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मुझे इतना पता है किताब के दो दो पढ़ते हैं, पूरा पेज भर जाता है। पढ़ाना पड़ते हैं भाई। यदि मैं ये नहीं पढ़ूं, मान लीजिए राव के परिश्रम आ गया, तो अब छोड़ूं किसको मैं इसको? या इसको भिन्न पढ़ाना पड़ रहा है, यहाँ पर शावक को, स्वास्थ्य को भिन्न पढ़ाना पड़ रहा है, उधर गायक को भिन्न पढ़ाना पड़ रहा है, अक को भिन्न पढ़ाना पड़ रहा है, क को भिन्न पढ़ाना पड़ रहा है। यही तो प्रश्न बनते हैं, यही आपके प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। कैसा सर? तो समय बहुत लेते हैं। अरे भाई समय ले रहा हूं तो पढ़ा ही रहा हूं ना, बिना समय कैसे पढ़ाएं? और आज की प्रतियोगी परीक्षा के दौर में जब फॉर्म आते हैं, वैकेंसी आती है, 800 लड़के बैठते हैं, 8 लाख। आपको क्या लगता है कि जो ऊपर ऊपर पढ़ के पास हो जाएंगे? तो जो गहराई में पढ़ रहा फिर वो कहाँ जाएगा? सोशल मीडिया तक खोलनी नहीं है, गलती
गलती से खुल जाए ना सोशल मीडिया, तड़क भड़क। भाई रे, क्या दुनिया आ गई। एक हमारा जोधपुर की तरफ एक लड़का है, वो पूरा गैलापंती करता है पूरी तरह से, और इतने मतलब उस तरह के शब्दावली का प्रयोग करता है, नानी दादी बोलता रहता है। हजारों में उसके लाइक आते हैं, मतलब लोगों का मतलब हो क्या गया है। मतलब अपनी नानी की गाली सुन के भी लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। मतलब आपकी नानी की गाली दे रहा है आपको और आप उसको लाइक कर रहे हो। मतलब बुद्धि का लेवल देखिए व्यक्तियों का। बुद्धि भ्रष्ट किसकी है? वो लाइक करने वाले की है, उसकी तो हो चुकी है। और जो उसको सपोर्ट कर रहा है, उसकी पहले हो रखी है। तो देखो उनकी यहाँ बुद्धि भ्रष्ट को, यानी वो बिल्कुल गहराई करता है पूरा। और उसको लोग अरे वाह 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 क्या है। और मंच साझा करते हैं लोग उसके साथ में। क्या करते हैं? मंच साझा। तो सोचिए समाज किस दौर में चल रहा है। समाज का मतलब दौर क्या है। मुझे नहीं पता है। जब आपको संधि बोल दिया है तो वहां पर फिर आगे पीछे ट्रिकों को मत लगाओ। नोट शुरू हो जाता है ना, तो ऊपर तरीका नहीं लगता फिर। लगे नहीं लगे वो मुझे नहीं आइडिया। यहां तक आपका लगता है, और यहां पर भी 100% लगे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैंने प्राय लिखा आपको। क्या लिखा वहां पर? प्राय। प्राय का मतलब होता है कभी कभी नहीं भी लगे, मतलब अधिकतर लगे। प्राय का मतलब होता है अधिकतर लगे। और प्राय मतलब कुछ परिस्थिति में नहीं लगे, तो आप ये नहीं कह सकते मुझे पढ़ा था, पर मैं एक रेखांकन करा तो सब लिखा प्राय ऐसा होता है आपकी जानकारी के लिए, ताकि आप इसे पकड़ लो। और प्राय क्या था आपकी परीक्षा में तो होगा होगा। अब परीक्षा से हटकर आप बैठो, कहीं कोई शब्द नहीं मिले तो बात अलग है। और ये जो नहीं मिलते हैं वहां लिख दिया हमने। आगे बढ़े। तो अक और अन प्रत्यय पूरा है। अगला देखिएगा, अन और न प्रत्यय। अन और न प्रत्यय। अन प्रत्यय, न प्रत्यय। लिखो इन्हें आप। ये बच्चा क्या बोल रहा है, पेन का कलर चेंज करें? तो फिर कौन सा करें बताइए। नहीं, सही नहीं दिख रहा है, बच्चा बोल रहा है मतलब नहीं दिख रहा है। हैं? नहीं दिखता है। तो फिर नहीं नहीं, आपके चेक करने से नहीं थी, बच्चा बोल रहा है तो फिर नहीं दिखा, मतलब नहीं दिख रहा है। यदि किसी के फोन का ब्राइटनेस कम है तो फिर उसको नहीं दिखेगा। या आप जो फोन देख रहे हो आपके पास हाई स्पीड है भाई, या नेट इंटरनेट लगा हुआ है? कितने में पिक्सल कितने आते हैं आपके? हाँ, ये फोन दोनों से हम लगेंगे। कम दिखता है ना। और ब्लैक? ब्लैक सही दिखता है। हैं? तो फिर कौन सा सही दिखेगा? नहीं कोई बात नहीं, आपसे चर्चा कर रहा हूं मैं, अब आप जो कह रहे हैं तो ये करूं। नहीं फिर तो इसके पास तो बिल्कुल फिर ये बैठेगा, ये जाएगा पास में, ये नहीं दिखेंगे फिर। ये तो ये एक ही है।
कोई बात नहीं, रुको अभी 1 मिनट दो मुझे, मैं जो आप जो से कहता वैसा कल चलाता हूँ। फिर तो हमारे पास में एक ही कलर है, ब्लैक दिखेगा पूरा। ब्लैक नहीं दिख रहा है? हम्म। बैकग्राउंड पहले डार्क करें। ठीक है, आज लिखो आप। ठीक है, मैं ब्लैक चलाता हूँ। कल आपका ही बैकग्राउंड नहीं तो व्हाइट से ही नहीं था क्या पहले वाला? नहीं, व्हाइट से बच्चों की बहुत शिकायत है मेरे सामने, कि आंखों पर बहुत जोर पड़ता है व्हाइट से, तो बच्चे लंबी क्लास नहीं देख पाते व्हाइट में। ग्रीन सही था पहले वाला? ग्रीन सही था। ठीक है, तो ग्रीन चलाते हैं, अभी कर देते हैं यार। ये सही था, पर अभी आपके ऊपर नाम आएगा पे लिखा हुआ। रुको रुको, नहीं नहीं, मैं ऐसा वैसे करता नहीं, चलती क्लास में कभी डिस्टर्ब नहीं करता स्टूडेंट को। मैं बोर्ड और बेंच ऐसा नहीं करता, पर 1 मिनट अभी कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये बताओ, ये बताओ, अब पूछो बच्चे से, लाइव वाले बच्चों बताइए, ये कैसा है? आप जैसा कहोगे मैं वैसा कर दूंगा भाई। बच्चों आप बताइए, आप लाइव वाले आप बताइए, आप कि ये कैसा है? अब कैसा है? नहीं, जैसे मान लीजिए अब मैं व्हाइट से लिखूं, मान लीजिए, अब कैसा है? अब ये तो बहुत चमकता है, हो, ये चमकता बहुत था, तब इसको मैंने हटाया था इसको। जैसे मैं पीछे जाके बैठूंगा तो बहुत चमकता है, चमकता है। ऑफलाइन दिख दे रही है? ऑफलाइन दिख दे रही है? अब कहाँ जाए बताइए। रुको, अब बताइए, ये कैसा है? हैं? तो ऑनलाइन से लगे, ऑनलाइन फोन में दिक्कत नहीं होती है। ये क्या कि ये यहाँ पर आपके ऑफलाइन में कुछ बच्चों के बोला कि सर ये बहुत चमकता है मतलब सामने, तो ग्रीन पर पूरा व्हाइट आएगा ना, तो एकदम वो ऐसे जबरदस्त फ्लैश मारता है ये। अब सही है, आगे बढ़े। तो देखिए, एक लिखा हमने अन और न प्रत्यय, नहीं मैं पेन ही चला लूंगा, आपको दिक्कत नहीं। आप बताइए, क्या बोलो बच्चे ऑनलाइन वाले? आप सही बोल रहे हैं। और ये मार्कर जो पेन है, ये भी देख लो एक बार, ये मोटा रखूं या छोटा रखूं इसको? ये रखूं, जरा सही कौन सा दिखता हो, या नीचे वाला रखूं? नाम का अक्सर पूछिए इन साहब, कि ये रखूं या ये रखूं। नहीं, पूछ लेता हूं मैं। कई बार क्या होता है कि देखो, होता है क्या कि यहाँ जो आपको अक्सर दिख रहा है ना, ये एक्चुअल दिख रहा है, और कैमरा जो आके भेजता है ना, हल्का से इसको मोटा कर देता है इसको कैमरा।
कैमरा ना हल्का सा अक्षर को मोटा करता है, तो उससे क्या कि थोड़ा सा ये आपस में, तो ऐसा भी हो सकता है, कोई भी कैमरा हो थोड़ा सा अक्षर को हल्का सा मोटा, क्योंकि कैमरा जूम करता है। आप जानते हो कोई भी चीज जूम करते तो बड़ी नहीं दिखती है। कैमरा पास में थोड़ी है, कैमरा से इतना दूर पड़ा है, तो फिर है। इसका बोल रहे हैं ऊपर वाले का, नीचे वाला का बोल रहे हैं? नीचे वाले का, ठीक है। और अब देखो आप, यही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि हम व्हाइट पर चलाए ना, जो प्योर व्हाइट पर होता है, उस पर लिखना होता है, तो हमें इतनी मोटाई रखनी पड़ती पेन की, तो वो व्हाइट में बिल्कुल पतला दिखता है। अब व्हाइट का पूरा खेल है, देखिए तो रंग का पूरा खेल है। और पढ़ते हो ना, विभुज्ञ और नहीं पढ़ते हो? विभुज्ञ और नहीं पढ़ा आपने? उसमें रंग में नहीं पढ़ा आपने? रंगों का पूरा खेल है। यदि मैं इसी मोटाई को व्हाइट पर लिखूं, तो आपको ऐसा दिखेगा। अभी दिख रहा ना, ये यहाँ मोटा दिख रहा है, जैसे लिखते हैं ना राम, जैसे ये अन प्रत्यय। अब आपको लगेगा सर नीचे वाला बहुत मोटा हो गया पेन, पर एक्चुअल में मैं व्हाइट पर लिखूं तो मुझे ये मोटाई रखनी पड़ती है, तब जाकर ये व्हाइट आता है। व्हाइट पे इतना पतला दिखता है वो, व्हाइट पर ये है। तो मेरे साथ भी बहुत दिक्कत, जब ग्रीन पेन किया था हमारा, हमें दिक्कत हुई। मैंने कहा पेन की मोटाई मुझे बार बार चेंज करनी पड़ती है, नहीं तो ये बार लगे और शुरू किया, इसे मुझे बार बार चेंज करनी पड़ती है यहाँ पर। तो हो सकता है कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं तो आपको दिक्कत होगी और फिर मैं दिक्कत चला लूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझसे पड़ेगा कौन? छोड़ दोगे क्या सर? छोड़ देते हैं, 1500 में कोई 200 मिल जाएगा कोर्स, ले लेंगे। आगे बढ़े। क्या पढ़ रहे थे? भूल गया वैसा। अब क्या करें? इसलिए कहते हैं भटक गए हम। भटक गए, सच में भूल गए क्या? अन और न प्रत्यय। देखो, पीछे हमने पढ़ा था अक और क प्रत्यय, पढ़ा था। यहां हमने पढ़ा कि अक को हटाकर अन लगाने से सब शुद्ध बन जाए तो मान लेना। उल्टा तरीके लगा सकते हो। सब पूरी जगह लागू नहीं होगा, पूरा लागू नहीं होगा, इसलिए उल्टा नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। ऐसा नहीं मैं कह दूं कि अन को हटाकर अक लगा दो सब सही बने, सही हो जाएगा। प्रत्येक शब्द के साथ लगेगा नहीं वो। तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन शब्दों में अन है, इन शब्दों में न है। समझ गए? क्यों हर जगह पर तरीका नहीं लगा सकते हम। वहां तरीका लग रहा था, लगा दिया, या नहीं लगेगा, पर दोनों ही महत्वपूर्ण है। अन भी है। अच्छा, ये कब आता है? देखिए, जब अंतिम ध्वनि अन की हो। लिखो, जब अंतिम ध्वनि अन की हो। जब अंतिम ध्वनि अन की हो, या लिख दो सिर्फ यहां पर, जब अंतिम ध्वनि अन की हो। अच्छा, ये जो प्रत्यय लिखा हमने यहां पर, केवल तत्सम शब्दों के साथ, यानी ये केवल तत्सम शब्दों के साथ लगेगा जो संस्कृत से हिंदी में आए। और जो न है, तत्सम तद्भव, दोनों के साथ। जैसे हमारे पास एक शब्द है रहन, और दूसरा हम लिखते हैं यहां पर सहन। अब मैं यदि मान लीजिए अब कह दूं कि अक को हटाकर अन लगाने से सब सही बने तो अक प्रत्यय कर दीजिए, पर यहां बोल दूं कि अन को हटाकर अक लगाने से सही बने तो बनाओ शब्द अक लगकर। रह को सह कभी सुना आपने? नहीं है, तो वो तरीका लागू नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं शॉर्ट ट्रिक जब लगाओगे एक ही जगह लग जाती है, दूसरी बार हो सकता नहीं लगे वहां पर। इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक से नहीं पढ़ाता हूं। मैं कहता हूं कि पूरा पढ़ो, आप जो पढ़ना है पूरा पढ़ लो तो दिक्कत नहीं हो। अब रहन में धातु है रह, अन प्रत्यय, और सहन में सह धातु है संस्कृत की और अन प्रत्यय। और इधर वाला कैसे मिलता है? बिल्कुल सर, तत्सम मिल सकता है, तदु मिल सकता है। जैसे हमारे पास में एक शब्द है
प्रश्न। अब प्रश्न में भी क्या है, न प्रत्यय, और यहां पर जो मूल है वो पृच्छ है। देखिए पृच्छ, पृच्छ के साथ में न है, ये संस्कृत का मूल बता रखा है कि प्रत्यय न है पर शब्द कौन सा है, प्रच। अब होता है क्या कि ये हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता है, ये संस्कृत सीमित है, पर हमें यहाँ पढ़ना पड़ता है प्रत्येक रूप में, हमें यहाँ प्रत्येक रूप में पढ़ना पड़ता है। अन्न, आपने पढ़ा होगा, इसमें देखिए अद है और साथ में न है, फिर लिखते हम यहाँ पर खिन, तो यहाँ पर देख खिद, धातु के साथ में न प्रत्यय है। तद, ये तो है तत्सम, तद्भव के साथ में आ जाएगा बेलन, बेलना क्रिया बनती है, ये भी धातु है, बेल के साथ में न प्रत्यय। जामन, जामन क्या काम आता है, जमा, जमाते हम, जमाना, क्रिया बनती है जमाना, तो जामन में जमा होगा, जाम नहीं होगा यहां पर, जमा के साथ में न आ जाएगा। एंठन, एंठन का मतलब होता है खींचना, तनना, खींचना या फिर तनना, तो यहां पर देखा ऐंठ, और ऐंठ के साथ में न प्रत्यय हो जाएगा, ये इस तरह से बनता है। रमण, रमण है, रम के साथ में अ आता, तो राम बनता है, रम के साथ में अन आएगा तो, रम के साथ अन्न तो रमण बन जाएगा। भ्रमण, या ब्रह्म के साथ में अन्न, और इस र से, र के प्रभाव से न जा रहा है ण में, र है तभी तो न किस में जा रहा है, ण में जा रहा है। इस तरफ कृष्ण, तो हम जानते हैं कृष्ण है यहां पर, और व्यंजन संधि के नियम से ही बनता है ये, और स के प्रभाव से न ण में भी जाता है, जाता है, लिखो आप इन्हें। लिखो भाई, सपन चले गए, क्या सोच रहे कृष्ण के बारे में, है? नहीं नहीं, रह धातु है ना, ऐसा है क्या, देखो एक मिनट, देखो देखो, हम्म, रहन सहन तस्व, ये कुछ और तरह से लिखा हुआ है, देखना पड़ेगा मुझे इसको। आगे ले, जब आगे ले बोल देना मुझे। वो है आपका जो कह रहे हो ना, वो है पर उसमें अप्रत्यय है, ठीक है, उसको वहां से काट देना आप। उसमें है पर उसमें अप्रत्यय होगा, फिर ये नहीं है, न वाला सिस्टम नहीं है उसमें। आगे लो,
इन सब में अन प्रत्यय है। यहां पर साध है, थोड़ा विशेष रूप से पढ़ना इसको। और भोजन में बुझ धातु है। शिक्षण में शिक्ष धातु है। लेखन में लिख धातु है। चिंतन में चिंत धातु है। चिंतन में चिंत धातु है। कहाँ नियम, कौन सा नियम लग रहा है भैया? कौन सा नियम लगा रहे हो? हाँ ये है ना, री रस यही बोल रहे हो आप। नियम ठीक से पढ़ो। नियम में एक टांग पकड़ी आपने, तीन टांगे हैं वहां पर। कितनी है? तीन। कौन कौन सी? री रस स के बाद में, तो स के बाद में क्या पड़ा है ना? इस स को बीच में क्यों घुसेड़ रहे हो? बीच और री को लाकर स खुद ही तो आ रहा है ना। नियम क्या कह रहा है? नियम क्या कह रहा है? अबे भाई साहब एक बात है यार। अब मैं कह रहा हूं कि नियम तो पढ़ रहे हो री रस स का, और फिर कह रहे हो री के और बीच में ये क्यों आ रहा है? ये क्या है? री। और फिर मैंने ये बोला था कि री और न के बीच में ऐसा है, तो मैंने क्या कहा है? एक ही बोला मैंने? दो ही बोले? फिर देखो आप, कौन कौन से? हाँ, री और न के बीच में, और दूसरा कौन सा था? हाँ, ये न आ जाए तो मैं तो कह रहा हूँ री के और इसके सूत्र ये था ना। सूत्र में एक और था, वो कौन सा था? न तो एक ही है, तीनों कहाँ देवता? नहीं, बाद में नहीं पता, अभी पूछो आप क्लास में, पता चल जाएगा कि क्लास में कितने विद्वान बैठे हैं। मैं ऐसे करता नहीं हूँ वैसे यार ना। ऑनलाइन वाले पढ़ रहे हैं। वैसे आज मेरा मूड है पूरा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ नियम बोलो पूरा, चलो कोई बात नहीं आप। कि मैंने पढ़ा दिया भाई के, वो या तो ध्यान में नहीं है, ध्यान से पढ़ा नहीं। अब क्या है, एक पूंछ पकड़ लेते हैं, पूरा रहता रहता नहीं है। इसे कहते हैं पूरा पढ़ो, एक बार सिस्टम को पूरा देख लो। एक एक चीज लिखकर आगे बढ़ता हूं मैं। अब मुझे बताओ। अब भाई साहब, प्रश्न करने के बाद में पीछे नहीं देखते हैं, उधर नहीं देखते हैं। अब मुझे बताओ कि नियम क्या था? री र स। तो नियम कह रहा है कि या तो री के सामने क्या हो, न हो, या फिर कह रहा है र के सामने क्या हो, न हो, या फिर ये कह रहा है कि स के सामने क्या हो, न हो। तो ये न किस में जाएगा? ण में जाएगा। नियम तो यही कहता है ना, ये न किस में जाएगा? ण में जाएगा। अब मुझे बताइए इन तीनों अवस्थाओं में से इस नियम में कौन सी अवस्था लगी हुई है? मैं कह रहा हूं कि तीनों रीति के री के सामने न आ जाए, र के सामने न आ जाए, स के सामने न आ जाए, ठीक है, किसी समय आ जाए, तो इस अवस्था में तो न ण में जाएगा। तो यहां इस नियम में कौन सी अवस्था लगी? यहां पर कौन सी अवस्था लगी है? कौन सी? कौन सा वाली?
कौन सा सवल लगी है? इस सवल लगी है। तो अब मुझे बताओ समस्या कहां थी? क्या हुआ? अब समझ में आ गया आपको? आगे समझ में कैसा या? तो फिर इस री के लफड़े में क्यों पढ़ रहे हो आप? जब कह रहे नियम कह रहा है कि इन तीनों में से कोई तो स है ना इसके पहले, ये स और इसका नियम लग रहा है। नियम तो ये लग रहा है। अब री को बेचारा री तो पहले पढ़ी है। अच्छा, गलती से दो आ गए साथ में तो गलती इन शब्द थोड़ी है, ये गलती आ गई इनकी कि दो साथ में क्यों आ गए? री भी क्यों आ गई? इन्होंने क्या कर दिया, री को मान लिया, स को कह दिया बीच से अवरोधक। स का खुद का सूत्र है कि स के सामने आएगा तो भी परिणाम बदलेगा। आप बताइए मुझे। दिमाग से नहीं निकला है, आपने दिमाग लगाया नहीं, दिमाग आपने अब लगाया है। पहले आपने दिमाग रियल में लगाया नहीं था। मैं तो मजाक कर रहा हूं। मैं उत्तर देता हूं, देखो भाई साहब, मैं उत्तर देता हूं, पर उत्तर पूरे मजे लेने के बाद देता हूं ताकि आपका दिमाग खुल जाए। आप थोड़ा सा क्या कह रहे हो? ये कह रहा क्लास में एक ही बोल रहा है पूरी क्लास में, आप इनको डरा दोगे दोबारा नहीं बोलेगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना कोई गलत नहीं हो, तो मैं खुद माफी मांग लेता हूं कि भाई मैंने गलत पढ़ा है, रुको रहे, और सुधार करते हैं वापस जाकर। शर्म किस बात की? और मैं कह दूं कि नहीं मैंने पढ़ा दिया फाइनल है, और परिश्रम आ गया तो बताइए, तो मेरी अक्कड़ मैं माफ करूंगा अपने आप को? नहीं करूंगा। आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई विद्यार्थी कहता है ना कि मेरा सर ये तो तेरा देख लें एक बार, मैं चेक करता हूँ और साफ कहता हूँ देखो भाई त्रुटि हो गई, सही कर लो इसको। त्रुटि हो, मानव शरीर है, त्रुटि हो सकती है। मुझे फिर भुला दिया आपने, मैंने नोट क्यों लिखा? देखिए नोट ऐसा है, एक बार फिर लिखना पड़ेगा। यहां पर आपके अयदि संधि वाले उदाहरण है वो बहुत थोड़े से धातुओं के साथ चलते हैं। तो दो प्रत्यय है, तो एक तो अच्छा एक तो अप्रत्यय था, एक अक में और एक अन में। इन तीन प्रत्यय में ध्यान रखना, तीन प्रत्यय में अयदि संधि के उदाहरण भी सम्मिलित हो जाते हैं साथ में। बाकी किसी प्रत्यय के साथ हो या नहीं हो, पर यहां पर होते हैं। तो अयदि संधि का कोई उदाहरण मिल रहा है, या फिर मैं यहां लिखा देता हूं, जैसे पवन शब्द है। अब पवन प्रत्यय तो अन है, पर मूल ऊपर निकला वैसा नहीं आएगा, वो ऐसा आएगा, पूदन अन। और इसका अयदि संधि से क्या बनेगा? पोदन अन बनेगा। हवन यहां पर आएगा पूदन अन, और अयदि संधि के नियम से पोदन अन आएगा यहां पर। और देखिए हम लिखते हैं यहां पर रावण, तो यहां तो आ जाएगा रूदन अन। रू मतलब रोना, रोने वाला रावण। पता है बात आपको? भाई साहब आपको पता है क्या? अरे मैं आपको पूछ रहा हूं, कल ऐसा नहीं बोलो सर आपने रू क्यों, रावण नाम क्यों पड़ा? कि वो रोया था। तो ध्यान रखना, दुनिया के सामने रोगे ना, दुनिया में अरे वो कितना काम, वो 2 दिन पहले हमारे पास रो रहा था, आज से 10 साल पहले बच्चा था ना हमारे पास रो रहा था। वो रावण भी रोया था, इसलिए लोगों ने क्या बोला? और कहता है रोया, कहता है उसने मतलब विलाप के साथ रोया था, वो अत्यंत दर्द के साथ रोया था रावण, तब इसका नाम पड़ा है रावण। रावण का नाम था पहले दशानन, यानी 10 ग्रीव नाम था, जिसकी 10 है गर्दन, 10 गर्दन है तो 10 चार हो जाएंगे, 10 ग्रीव उसका मूल नाम था रावण का। इतना घमंड आ गया था कि कैलाश पर्वत को उठाने चला गया था वो। क्या मैं तो कैलाश पर्वत को ले आऊंगा लंका में ही, इतना दूर क्यों है, इधर ले आते हैं। रावण है भाई, आ गया। शिव जी तपस्या कर रहे थे और हाथ डाला, शिव जी ने पैर का अंगूठा रख दिया, उठा ले अब। ओ भगवान शंकर है भाई, अंगूठा रखा, और उस दर्द के मारे वो कह रहा था, और क्या कहलाया? रावण कहलाया। बोला तू क्या रावण है भाई, तू तो शिव भगवान शंकर के आगे एक पैर अंगूठा रखा, सिर्फ रखा था तपस्या में, तो कौन भाई यहाँ पर गुदगुदी कर रहा है? ठीक है, और रखा और चिल्लाया, उसका नाम पड़ गया है रावण है। ठीक है, तो यहाँ पर रू यानी रोना होता है, रोना, यानी कृदन करना, रोना।
विलाप करना। और अयदिश में लेते हैं तो सीधा क्या आता है, रोदन अन। ये क्या है, अयादि संधि भी कर देना, ठीक है, बी है, ताकि पता रहेगा कि इस रूप में। गड़बड़ हो गई क्या, रो नहीं आएगा, रऊ आएगा। ये लो, लिखो भाई। प्रत्ययों का तुलनात्मक अध्ययन बहुत समय खाता है भाई ये। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो अगला देखिए, इत और ईत प्रत्यय। यहां लिखिए इत प्रत्यय, और यहां लिखिए ईत प्रत्यय। इत प्रत्यय दूसरी तरफ, ईत प्रत्यय इस तरफ देखना आप। यहां लिखिए इस तरफ, यह शब्दों के साथ, रुको, यह यह ग्रह और इससे, यह ग्रह और इससे बने शब्दों के साथ जुड़ता है। यह ग्रह और इससे बने शब्दों के साथ जुड़ता है, जुड़ता है, तथा शब्द के मूल को नहीं बदलता है, तथा शब्द के मूल को नहीं बदलता, तथा शब्द के मूल को नहीं बदलता। जैसे, शब्द के मूल को नहीं बदलता, जैसे यहां लिखिएगा, यह ग्रह तथा, यह ग्रह तथा इससे बने शब्दों के साथ जुड़ता है। यह ग्रह तथा इससे बने शब्दों के साथ जुड़ता है। शब्दों के साथ
जुड़ता है। तथा तथा ग्रह के र को ग्रह के र को री में बदलता है। ऐसे लिखना, री मात्रा लगाना। ग्रह के र को री में बदलता है। री कोष्ट मात्रा लिखना। ग्रह के र को री में बदलता है। जैसे तो एक इत प्रत्यय, दूसरा ईत प्रत्यय है। ई छोटी है और ई बड़ी है। एक तो जब लगेगा तो ये ग्रह को छोड़कर उन शब्दों के साथ लगेगा और मूल को नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए र बलई हो, ब्रह्म शब्द है, र है बलई हो, ये लगेगा साथ में और बनेगा भ्रमित। ये मूल को नहीं बदलता है। जैसे कथ धातु है, इसके साथ लगेगा और बनेगा कथित। पुष्प शब्द के साथ लगेगा, ये बनेगा पुष्पित। ये पट धातु के साथ लगेगा और बनेगा पठित। ये ध्यान रखना है, शब्दों के साथ लगता है। जैसे एक शब्द है पुलक, पुलक के साथ में ईत प्रत्यय लगेगा और बनेगा पुलकित। पुलकित का मतलब रोमांचित, तो रोमांच के साथ इत आएगा, रोमांचित बनेगा। ये लगता है ग्रह इन शब्दों के साथ में। अब ग्रह के साथ में इत नहीं आएगा बल्कि ईत प्रत्यय आएगा, और जो र है इसको बदल देगा री में और ई बड़ी बन जाएगा गृहित। इसके अलावा कोई दूसरा बन रहा था वो शब्द अशुद्ध होगा। कोई दूसरा बन रहा है अशुद्ध होगा। अशुद्ध किस रूप में? यदि आप इसको ऐसे बना रहे हो गृहित, तो ये गलत होगा। अब ग्रह से बना शब्द संग्रह, इसके साथ में ईत प्रत्यय लगेगा तो बनेगा संग्रहित, इस रूप में आएगा। अब कौन सा नहीं बनेगा? अब ऐसे मत करना कि ऊपर साफ लिखा हुआ ई लगा दी बड़ी। अनुग्रह के साथ ईत प्रत्यय, अनुग्रहित, मतलब पहले वाले सही है। अनुग्रहित नहीं होगा। इस तरह से आपके शब्दों के साथ लग रहे हैं, लिखो आप ये। बाकी जितने पढ़ोगे उतने कम पढ़ेंगे, पढ़ते रहो आप। हम्म को छोड़ जुड़ता ही है, को छोड़, ग्रह और इससे बने शब्दों को छोड़। देखो, हाँ इस तब लिखिएगा आप, क्या लिखा हमने? इससे बने शब्दों को छोड़, शेष के साथ जुड़ता है। शब्दों को छोड़ शेष, यहां शेष लिखिएगा भाई, भाषा वही लिख दी क्या यहां समान। शब्दों को छोड़कर लगता है ये। अब सही करिए, यानी ग्रह और उससे बने शब्दों को छोड़ ये लगता है, और ये वाला ग्रह और उससे बने शब्दों के साथ लगता है, ये छोड़कर लगेगा।
अब लिखिए आप। देखो परीक्षा में तो एक प्रश्न आता है, इन जो पढ़ा रहा हूं ना इनमें से एक या दो प्रश्न आता है। दो प्रत्यय पढ़ने में समय लग रहा है। और क्या है सर, अभी तो दो चार प्रत्यय पढ़े हैं, प्रत्यय कहाँ पढ़ा है। पढ़ो, सुनो, देखो, समझो। आगे बढ़ो। बढ़ा के। वैया और अय्या प्रत्यय, वैया और अय्या प्रत्यय। वैया है वो लगता है एकाक्षरी धातुओं के साथ। और अय्या लगता है अनेकाक्षरी धातुओं के साथ। अनेकाक्षरी धातुओं के साथ। उदाहरण देखिए। गवैया। अब हमसे पूछेगा वो कि इसमें वैया प्रत्यय है या फिर अय्या प्रत्यय है। और या लिखता हूं, मान लीजिए मैं बजैया, वो ऐसे ही पूछता है, क्योंकि इसमें तो चलो अय्या दिख जाएगा, उसमें तो अय्या दिखता है, दो मात्रा वहां पर भी है। बज्जा के साथ में अय्या, बजाना। और यहाँ एकाक्षरी का मतलब एक ही अक्षर वाली धातु मिलेगी आपको यहाँ पर। और यहाँ देखिए एक से अधिक मिल रही है, बजा दो मिल रही है, और यहाँ पर एक ही है। जब आपको लगे एक ही अक्षर वाली धातु आई है तो वहां पर वैया करना है। खवैया, खाने वाला, एक ही धातु है। और यहां देखिए एक से अधिक, परोसैया, परोसने वाला, परोसन
वैया। छवैया, छाने वाले को। छाता कौन? क्रिकेट में उसको बोलते हैं। झोपड़ी को छाता ना, उसको बोलते हैं छवैया, छाना। झोपड़ी छाता है झोपड़ी को। कच्चे मकान को देखो, छाने वाले लोग होते हैं। आप छा नहीं सकते, मैं नहीं छा सकता। छा सकते हैं क्या? आपको बोला चलो झोपड़ी बनाओ, लो आप बना लो झोपड़ी। आपको कह दे कि झोपड़ी बनाइए, आप बना दोगे? बना तो दोगे। आंधी का हल्का सा झोंका है ना वो तो है। हम उसे उस रूप नहीं कर पाएंगे कि हवा पार भी हो जाए और ये उड़े नहीं। वो कलाकार होते हैं भाई, उनका काम होता है रात दिन का। उसको बोलते हैं छवैया। उसको छह बोलते हैं। लिखो आप। हैं? कौन सा गलत लिखा? ओ, यहाँ पर अय्या। सही करने के लिए पढ़ रहे हैं भाई यहाँ पर। आपकी बहुत जल्द ऐसे की वैकेंसी आ रही है, पता है ये बात आपको? नई वैकेंसी आ रही है बहुत जल्द। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर, क्या है क्या नहीं, बहुत जल्द आपके ऐसे की नई वैकेंसी आ रही है। तो कमर कस लो। आगे बढ़ू? इसमें क्या आएगा? भूल धन अय्या। बोलते हैं भूल भुलैया। भुलैया इसमें। तो अच्छा, भूल एकाक्षी धातु है या नाम पद भी हो सकता है। भूल यहां पर नहीं, भूल वैसे बोलते हैं कि मतलब भूल हो गई, ऐसे ही बोलते हैं हम। तो ये उसमें भी आ सकता है संज्ञा में। नाम बदल, मैं नीचे लिखा दूं नोट करके। नहीं, यहाँ तो धातु लिखो। चलो, ये दोनों में आप हल करना, लिवैया और दिवैया। और एक रचैयान बसैया। और यहां पर एक मैं नोट लिखा देता हूं। नोट नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, सवैया में क्या आएगा? बताओ, लिखो आप तो। ऊपर वाला करो ना, इस हाल बताओ आप। क्या आएगा रवैये में? नहीं, सवैया में क्या आएगा? भैया, ऐसा नहीं है कि भैया देख लिया ना बस। सर आपने कहा था ना कि देखो, यहां तक क्या चला था कि सर आपने कहा था ना वो दिखे तो वो आ जाए। आपको दिमाग नहीं लगा रही है, ये मत लगाना। ये कई बार क्या होता है कि मैं बिल्कुल चीजें वही पढ़ाता हूँ पहले, जो आपको लगता है कि नहीं, यहाँ ठीक ठीक दिमाग बैठ रहा है इनका।
पर धारणा इससे ही बैठाना। मैंने कहा एक काग से धातु है तो ही लगाना, ऐसा नहीं कि वह मिल गया। देखिए यहां पर कहीं पर वह नहीं है, नहीं है ना, तो आपको लग रहा है क्या है, भैया बड़ा सर मजा आ रहा है, आराम से चल रहे हैं आगे, और वहां पर वह दिख रहा है तो हम कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। यहां देखिए, यहां हम कह देंगे कि लेना होता है और वही आ जाएगा। यहां पर तो सब कुछ आपका ठीक चल रहा है, दे, और फिर क्या आ रहा है, वही आ रहा है। पर जैसे ही मैं लिखता हूं यहां पर सवैया, तो यहां पर सवा आएगा। क्या तू सवा है तो वो सवैया है, नहीं बोलते, नहीं तू एक है तो वो सवैया है, बोलते ना, मतलब एक से बढ़कर है। यहां पर वैया है कि अय्या है, क्योंकि मूल में सवा आ गया। और देखिए रवैया, इसका रवैया ठीक नहीं है, बोलते ना, रवैया मतलब चाल चलन, तो इसमें आएगा रवा, मूल ये आएगा रवा धन अय्या। इसको ठीक से देना आप। और इन दोनों को स्टार लगा देना। हो गया। अब देखिए, ये और देखिए, ये और अन्य प्रत्यय, तीन प्रत्यय है यहां पर। उदाहरण देखिए, अब्रिय, अब्र यानी बादल के साथ में ईय प्रत्यय आता है, पर हम केंद्रीय लिखते हैं, तो केंद्रीय में केंद्र के साथ में ईय प्रत्यय, ये शब्द आपको ध्यान रखने पड़ेंगे यहां पर। और हम आदरणीय लिखते हैं, देखो यहां पर भी ईय की ध्वनि आ रही है और यहां पे ईय की आ रही है, पर यहां हम जानते हैं आदर शब्द है, और इसके साथ में अन्य प्रत्यय है। लिखो, लिख लिए।
यहां देखिए एक और, इंद्रिय, समुद्रीय, भवदीय, शारदीय, नारकीय, नगरीय, माननीय, कथनीय, गोपनीय, स्मरणीय, करणीय। इनमें इंद्र शब्द के साथ में ई है, ई छोटी आती है, और यहां पर समुद्र शब्द के साथ में ई है, ई छोटी आएगी। भवदीय में क्या आएगा यहां पर, भवत, वन्य संधि का उदाहरण है ये, ई है। शारदीय में देखिए शरद के साथ में यह, नारकीय में नरक है, इसके साथ में ई है, यहां पर मूल बदल रहा है। और नगरीय में नगर के साथ में ये है। माननीय में, माननीय में मान नहीं, मन, मन धातु के साथ में अन्य प्रत्यय है। कथनीय में कथ धातु के साथ में अन्य प्रत्यय है। गोपनीय में गोप धातु के साथ नहीं, गोप के साथ में अन्य है, गोप यानी गुप्त, ये नाम पद के रूप में आता है। स्मरणीय में स्मृति धातु के साथ में अन्य। और करणीय में कर्ण के साथ ये है, क्रि धातु के साथ में अन्य प्रत्यय। ऐसा नहीं कर्ण धन ये कर दो आप, ऐसा नहीं कि करणीय में कर्ण के साथ में ये प्रत्यय लगा दो, ये नहीं लगाना आपको, ये प्रत्यय नहीं लगाना है। लिखो, यज्ञ, लिख लिया। एक नोट लिखिएगा और नोट सीधा लिखना, नोट लिखिएगा। क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय, राष्ट्रीय।
सभी शब्द शुद्ध हैं, परंतु भिन्न भिन्न अर्थ में। सभी शब्द शुद्ध है परंतु भिन्न भिन्न अर्थ में। सभी शब्द शुद्ध है परंतु भिन्न भिन्न अर्थ में। जैसे देखिए, क्षत्र के साथ में ईय प्रत्यय लग रहा है, ईय, तो बनता है क्षेत्रीय। और इसी के साथ में ईय लगा जाए तो बनता है क्षेत्रीय। अब दोनों में क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ निकलता है पराई स्त्री से संबंध रखने वाला पुरुष, और इसका अर्थ निकलता है क्षेत्र संबंधी, खेत संबंधी, जिसका संबंध खेत से हो वो आएगा। और राष्ट्र लेते हैं, राष्ट्र शब्द के साथ में ईय प्रत्यय लगता है, ईय, तो ये बनता है राष्ट्रीय, ई छोटी। और राष्ट्र शब्द के साथ में यदि ईय ई बड़ी लग जाए, बड़ी, तो ये बनता है राष्ट्रीय, ये बनता है राष्ट्रीय। इस राष्ट्रीय का मतलब होता है सम्राट, और इसका मतलब होता है राष्ट्र संबंधी। राष्ट्र संबंधी, तो सब में हो गया। अब मान लीजिए आप समुद्री में ई बड़ी लगाते हो, शब्द अशुद्ध हो जाएगा, वो शब्द सही नहीं होगा। सशुद्धि भी है साथ में, और प्लस ये भी ध्यान रखना इसमें ई बड़ी लगते शब्द अशुद्ध हो जाएगा, तो साथ में शब्द भी चल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर नगरीय में ई छोटे लगाते शब्द अशुद्ध हो जाएगा, केंद्रीय में ई छोटे लगा होगा, अशुद्ध हो जाएगा। लिख लिया? हो गया। एक नोट और लिखिए इसमें आप, देखिए, नाभि शब्द के साथ में यह प्रत्यय आता है तो बनता है नाभिकीय। राज शब्द के साथ में यह प्रत्यय आता है तो बनता है राजकीय। देव शब्द के साथ में यह प्रत्यय देवकीय। स्व शब्द के साथ में यह प्रत्यय बनेगा स्वकीय। पर शब्द के साथ में यह प्रत्यय बनेगा परकीय। और ये जितने भी है इन सब में क विकीर्ण है। विकीर्ण का मतलब हुआ उच्चारण की सुविधा से आया हुआ वर्ण, जो मूल में नहीं होता है पर बोलचाल में उसको ले आते हैं।
पर नाभीय नहीं बनता, वो नाभिकीय बन जाएगा। राजकीय लिखोगे मतलब वो राज्य बन जाएगा। जो बोलते हैं ना राज्य, जो भौगोलिक वाला राज्य है ये बन जाएगा, जो ये राज्य की विशेषण है ये। कौन सा? ये देवकीय है, देव शब्द के साथ में। और वो देवीय लिखोगे वो देवी के साथ हो जाएगा। वो भी सही है आपका। विकीर्ण में तो, इस मैं गलत थोड़ी बता रहा हूं मैं आपको। मैं तो कह रहा हूं इन शब्दों में यही प्रत्यय होता है। होता क्या सुनिए, होता क्या है कि ये किए प्रत्यय दे रखा है, ये आपको नहीं करना है। किए प्रत्यय नहीं है, इन सब में किए प्रत्यय नहीं है, जैसे लिखा हुआ है, जो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो चलो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।